स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम। कल हमने पढ़ा था किंगडम प्लांटे और एनिमलिया सेकेंड चैप्टर में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लास्ट टॉपिक रहता है वायरसेस, वायरियोइड्स के बारे में। ये हमारा पार्ट 22 होगा। आज हम करेंगे 22A और B में जितना रह गया वो। कल लास्ट जितना रह गया वायरस वायरॉइड्स का करके फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। अब वायरसेस, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था उसकी बात करें तो हमने कहीं पर भी वायरसेस का वहाँ पर नाम नहीं सुना था। तो वायरसेस जो कि ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइकेन्स, वायरॉइड्स, वायरसेस, ये विटेकर फेल हो गए थे इनको अपने सिस्टम में मेंशन करने के लिए। विटेकर क्या, अदर जो थे एरिस्टोटल वगैरह, वो भी इन्हें डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब वायरस जो हैं उन्हें क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं मिली क्योंकि ना तो ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है। मीन्स अगर ये होस्ट के बाहर प्रेजेंट है तो ये तो कई सालों तक, हजारों सालों तक इनएक्टिव कंडीशन में पड़े रहते हैं। जैसे ही इन्हें होस्ट मिलता है या ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। ड्यू टू देयर कंट्रोवर्शियल नेचर, इन्हें कोई भी जो साइंटिस्ट थे टैक्सोनॉमिस्ट थे वो क्लासीफाई प्रॉपरली नहीं कर पाए, तो ये रह गए थे। अब हम क्या कहते हैं कि वायरसेस नॉन लिविंग है, कि लिविंग नहीं है, पर इनमें जो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होता है वो एक जब भी प्लांट्स या एनिमल्स या बैक्टीरिया में एंटर कर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं टू फॉर्म न्यू वायरस पार्टिकल। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि वैसे वायरसेस जो हैं नॉन लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और वो जब बॉडी के बाहर होस्ट जब तक इनको नहीं मिलता तो इनएक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही इन्हें कोई प्रॉपर होस्ट मिल जाता है वहाँ जाकर ये एक्टिव हो जाते हैं और नया इन्फेक्शन कॉज करते हैं और नया वायरस जो है पार्टिकल बनाते हैं। इसलिए हम वायरसेस को कभी भी अच्छा नहीं कहते। बैक्टीरिया गुड हो सकते हैं, बैड भी होते हैं। फंजाई गुड हो सकती है, बैड भी होती है, लेकिन वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बैड ही हैं। अब बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, रोज़ आप न्यूज़ सुनते हो कोरोना वायरस के कारण आपका कितना लॉस हो रहा है कि स्टडी, आप कॉलेज स्कूल जा ही नहीं पा रहे हो, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। वायरस क्या करते हैं, ये होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ करते हैं, मतलब पूरे होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उस पर ये अटैक करके अपने कब्जे में लेते हैं, उसे यूज़ करते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, होस्ट को मार देते हैं। अब कोरोना वायरस में भी ऐसे ही है कि जिनको तो बहुत कम इन्फेक्शन हुई है वो तो बच जाते हैं, अदरवाइज ये जब रेस्पिरेटरी लंग्स को अटैक कर देता है तो डेथ हो जाती है। सेम वे आप कैंसर वगैरह, HIV एड्स की बात अगर आप करो तो पूरे ये धीरे 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 होस्ट सेल की मशीनरी जेनेटिक मटेरियल को अपने कंट्रोल में कर होस्ट की डेथ कर देता है। होस्ट में आप ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। वायरस जो नाम है इसका वैसे मीनिंग क्या है, विनोम। विनोम मतलब पॉइजन, पॉइजनस फ्लूइड या लिक्विड, जो कि सबसे पहले किसने बताया था, पास्चर DJ इवानोवस्की 1892। अब 1892 नहीं भी याद रहा तो कोई मैटर नहीं, बट ये पास्चर DJ इवानोवस्की आपने ज़रूर याद रखना है। तो कुल मिला के वायरस क्या है, एक पॉइजनस फ्लूइड है, विनोम है। अब ये जैसे हम प्लांट्स की अगर बात करें तो टोबैको प्लांट में वायरस डिजीज देखी गई है। ये इन्फेक्ट करता है पूरे टोबैको प्लांट को, मोजाइक डिजीज उस समय उसको नाम दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, आपको 1 मार्क में कहीं पर भी पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में।
TMV के नाम से भी आ जाता है। TMV मीन्स टोबैको मोजाइक वायरस या वायरल डिजीज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वायरसेस की अब एक क्या विशेषता है कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। मीन्स बैक्टीरिया को हम नहीं देख सकते अपनी आम आंखों से, माइक्रोस्कोप की हेल्प करती है। सेम वे वायरसेस जो हैं उन्हें, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो फिर हम इसे तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह के बिना हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये इतने स्मॉलर साइज के होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स जो साइंटिस्ट ने बनाए होते हैं उनमें से भी ये आसानी से पास हो जाते हैं। मतलब हम इन्हें कहीं रोक नहीं पाते, फॉर आवर प्रैक्टिकल स्टडी करना मुश्किल है इनके साथ। वायरस जो हैं अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में या तो सेल वॉल होती है, कल हमने पढ़ा था, या फिर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन वायरसेस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ना तो सेल वॉल होती है, ना सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होती है, लेकिन इनमें एक प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। सिंपल डायग्राम मैंने ये वायरस का बनाया है। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल आपने केमिस्ट्री लैब में भी देखे होंगे, क्रिस्टल शेप का ये होता है। अब इसमें ये ऊपर जो क्रिस्टल बना हुआ है ये हेड होता है। हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट होता है। अब एक मैं और इनकी क्वालिटीज़ बता दूं कि जो वायरसेस हैं इनमें, वायरसेस आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिर्फ डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन वायरसेस में आरएनए होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डीएनए वायरसेस में नहीं प्रेजेंट होता है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर जो वायरसेस हैं उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन ये जो आरएनए है ये एक ही स्ट्रैंड, जैसे हमने वॉटसन और क्रिक मॉडल अगर देखा हो आपने छोटी क्लास में, तो हम लोगों में डीएनए ऐसे डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है, डबल थ्रेड्स। इसमें जो आरएनए है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड ही प्रेजेंट होता है। लेकिन अब कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। वायरसेस के साथ सारा कुछ उल्टा ही होता है। अब ये जो प्रोटीन की कवरिंग है इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो मैंने कहा है नहीं। ये जो ब्लैक कलर की आपको कवरिंग दिख रही है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये थोड़ी सी हार्ड होती है, इसे हम कैप्सिड कहते हैं। इसके नीचे छोटी सी, जैसे ये हमारे गर्दन के एक कॉलर होता है, कॉलर के नीचे ये लंबी वाली नेक होती है, नेक के नीचे छोटी छोटी टेल्स होती हैं। ये तो आपने वैसे देखा भी होगा, छोटी क्लासेस में हो सकता है डायग्राम। ये इस पर एक कवरिंग चढ़ी होती है नेक पर जिसे शीट कहते हैं, ठीक है बेटा। अब वायरसेस की जो मेन क्वालिटी है जिससे आप डिफाइन करोगे वायरसेस को या डिस्क्राइब कर सकते हो वो क्या है कि वायरसेस आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मतलब कि ना तो हम कंट्रोवर्शियल नेचर है, ना हमें समझ आता है कि वायरसेस लिविंग है, ना हम कह सकते हैं कि वायरसेस नॉन लिविंग है, क्योंकि इनसाइड द